10th मैथमेटिक्स सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन पीछे का वीडियो में बना हुआ है, आप लोग देखिएगा और उसको हल कर लीजिएगा, है ना। आज से 21 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a का मान रख करके इसको चेक करना है। a का मान रख के चेक करना है कि किसका मान में दोनों LHS साइड और RHS साइड बराबर आता है। तो देखेंगे इसमें पहले लिखेंगे 10a, क्या दिया है sin 2a, है ना। sin 2a बराबर 2 sin a। LHS साइड में क्या है, तो LHS साइड में sin 2a है। अब यहाँ पर LHS साइड में a का मान a बराबर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो सबका मान रख के देखेंगे इसका में दोनों पक्ष बराबर आता है। LHS साइड और RHS साइड दोनों हम अगर चाहे तो हम साथ साथ चेक कर सकते हैं। तो 2 sin a, ठीक ना। तो यहाँ पर a के लिए क्या रखते हैं, मान लिया जाए 0 रखते हैं, a का मान 0 रखना है। तो sin 2a बराबर sin 2 गुना थीटा के जगह पर रखेंगे 0, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका मान, ये 0 तो 0 ही हो जाएगा, sin 0 तो पूरा का मान कहा जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। RHS साइड में फिर a के लिए कितना रखना है, तो 0 रखना है। RHS साइड में भी 2 sin, यहाँ पर 0 रखेंगे, साइन और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। दोनों पक्ष का मान क्या आया, बराबर। किसका वैल्यू में 0 आया, तो a का मान जब 0 रखे तो दोनों का मान 0 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा a। इसी प्रकार से 22 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 sec स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a बराबर है। तो इसको भी हल कर 22 नंबर सवाल है ना। इसमें 2 sec स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a बराबर 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, माइनस का 2 tan स्क्वायर a। अब इसको 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2, और 2 से tan स्क्वायर a गुना करेंगे तो 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा, और इधर का माइनस 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो दोनों ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 2 ऑप्शन दिया है ना, इसमें 2, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। क्या बोल रहा है इसमें, एक युग्म संगत है तो संगत कब होता है, तो प्रतिच्छेदी या संपाती होने पर क्या होता है, संगत होता है। समांतर होने पर संगत नहीं होता है, संपाती होने पर भी संगत होता है, लेकिन है ना, केवल बोल दिया इसलिए सही नहीं है। इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, बी होगा, केवल नहीं होता है ना। इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर का, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले एक मीनार के पाद बिंदु बोला है ना, तो देखिए इसमें मीनार बना दिए, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार हो गया, और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूरी पर बिंदु सी है, उसका यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री है यूनियन कोण। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब इसमें हम लोग 10 का संबंध ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, ए बी को मीनार मान लेंगे, ठीक। मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है
तो 10 का हम लोग लगा देंगे। 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, P बटा B होता है, तो AB बटा क्या हो जाएगा, BC। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। AB का मान पता नहीं है ना, निकालना है। AB मीनार है ना। अब BC 15 है, यहाँ 1 रखेंगे, तिरछा गुना करेंगे। AB बराबर हो जाएगा 15√3, 15√3 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, 15√3 मीटर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्न है। तो त्रिज्या r वाले बोल रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसको ऑप्शन से ही बन जाएगा। ठीक ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² थीटा बटा 360। बट यहाँ पर 180 है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये कट जाएगा तो 180 ही आ रहा है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है डी का, यही होगा। जब 3 नहीं होगा तो चौथा होगा ऑटोमेटिक। इसको भी चेक कर देते हैं, ये 2 से काटेंगे इसको तो 360 होगा। तो थीटा बटा 360, थीटा की जगह P रखेंगे और जो छोटा r होता है वहाँ पर बड़ा r रखेंगे। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो उसका केंद्रीय कोण होगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। तो उसका केंद्रीय कोण का माप पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, और ये जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई माने l दिया है 44 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है r गुना थीटा। ठीक है, क्या होता है, r गुना थीटा। अब थीटा ज्ञात करना अगर है, तो थीटा ज्ञात करना है तो लंबाई को किससे भाग देंगे, त्रिज्या से भाग देंगे। ठीक है, लंबाई को त्रिज्या से भाग दिया जाएगा। तो हम लोग का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई दिया, चाप का लंबाई दिया है 44 और त्रिज्या कितना है, तो 42। त्रिज्या कितना दिया है, 42। और ये जो 44 बटा 42 है, इसको क्या बोलते हैं, कोण में अगर बदलना है, कोण को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन मान को 180 बटा पाई से गुना करना पड़ता है। कितना से, 180 बटा पाई से गुना करना पड़ता है। कहाँ में बदलने के लिए, कोण में बदलने के लिए। ये जो लंबाई बटा त्रिज्या है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, इसको कोण बनाने के लिए 180 बटा पाई से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको काट देना है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा। अब इसको कितना से काटेंगे, देखिए, तो सबसे पहले पाई को चेंज कर देना है। ठीक, तो ये 22 बटा कितना आ गया, 22 बटा 21 गुना 180। यहाँ पर पाई है, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 है। फिर इसको चेंज करेंगे, 22 बटा 21, ठीक, गुना ये 180 है, 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रहेगा। ठीक, ये 22 से 22 कट जाएगा और 7 से 3 बार में ये कट जाएगा 21, 7 या 21 और 3 से इसको काटेंगे, 3 छक्का 18। कितना आ गया, थीटा का मान 60 डिग्री। मतलब क्या होगा, 60 डिग्री इसका मान होगा। कहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है ना। कितना है, 60 डिग्री, आंसर डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। r त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है ना, क्या होगा, 4πr²। चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया है इसलिए 4πr² हो जाएगा ये। अगला सवाल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 96। तो 6 से इसको यहीं पर काट देते हैं, 6 एकम 6, 3 बचा, 6 छक 36, 16 आ गया। अब भुजा बराबर घन का पहले एक भुजा निकालें तो √16 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का माप आ गया। क्या बोला है, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का पावर 3, भुजा का पावर 3 भुजा क्यू, यानी कि 4 का पावर 3 करेंगे, यानी 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 3 सम संख्या कौन कौन है, तो प्रथम 3 सम संख्या हो जाएगा 2 + 4 + 6। अब माध्य ज्ञात करना है तो 1 2 3, तो 3 से इसको भाग करेंगे, है ना। तो 2 4 6 10 और 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। तो आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए 4। ठीक, और 30 नंबर क्वेश्चन, 2 सिक्कों की उछाल में पर दोनों पर 30, 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 सिक्के हैं, है ना। तो 2 सिक्के यहाँ पर देखिएगा कि 2 सिक्के को अगर उछालेंगे तो टोटल जो परिणाम है, कुल संभव परिणामों की संख्या 2 गुना 2 होगा। कैसे 2 गुना 2 होगा, ध्यान दीजिए। जैसे 2 सिक्का में अगर हम लोग उछालते हैं तो सिक्का में या तो हेड होगा या तो टेल होगा, माने पैसा, या तो अगर भारत का बात करें तो भारत हेड या पैसा, ठीक है, हेड या टेल होगा। ठीक, तो इसमें संभावना क्या क्या आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। तो टोटल चांसेस जो है कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। एक सिक्का में एक हेड एक टेल, और दूसरा हो सकता है टेल अथवा हेड, ऐसे आ सकता है। तो एक सिक्का में 2 संभावना बन रहा है और 2 सिक्का में 2 दूना 4 संभावना बनेगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 हो गया। ठीक, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, क्या चीज़ बोला है इसमें, इसमें बोला है कि शीर्ष आने की संख्या, शीर्ष माने हेड आने की संख्या। तो हेड कितना बार आ रहा है, 1 बार। ये टोटल 4 में से कितना संभावना है, 1 बार हेड आ रहा है दोनों में, तो संभावना 1 है। तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, तो 4 है। तो इसलिए 1 बटा कितना होगा, 4। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।